अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 25 जून को इसी ऑर्चिड में मैंने स्प्रे किया था टुबिकोनाज़ोल। और बहुत सारे जो दोस्त थे जिन्होंने कमेंट किया था कि 2-4 दिन के बाद आप इस ऑर्चिड की हालत हमें दिखा देना। ये ऑर्चिड बिल्कुल ख़राब हुआ होगा, उनके हिसाब से लीव्स गिर गए होंगे, येलोनेस आई होगी, फ्रूट ड्रॉप हुआ होगा वगैरह वगैरह। आपके सामने ऑर्चिड है और आज उसी ऑर्चिड में मैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा हूँ क्योंकि एफिड बहुत ज़्यादा है। उस वक्त मैंने कोई इंसेक्टिसाइड उसके साथ मिक्स नहीं किया था और आज सिर्फ इंसेक्टिसाइड है और कोई फंगिसाइड मैंने इसके साथ मिक्स नहीं किया है। इस वक्त एफिड का अटैक जो है अक्सर ऑर्चिड्स में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो एफिड पॉपुलेशन थी उनका जो लाइफ साइकिल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एग लेइंग जो थी पिछले साल की बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमें ये भी देखने को मिला इस साल के बहुत सारे ऑर्चिड्स में हमें मई में ही बहुत सारी एफिड देखने को मिली। उसका रीज़न ज़्यादा यही था कि पिछले साल हमें एफिड बहुत ज़्यादा थी, पिछले साल गर्मी ज़्यादा थी, उसकी वजह से एफिड या बाकी सारे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे ऑर्चिड्स में आए थे। सेम चीज़ इस साल भी हुई। अब पिछले अगर देखेंगे 15-20 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एफिड की जो इन्फेस्टेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वजह से ऑर्चिड में, क्योंकि आप जानते हैं कि एफिड की वजह से फिर इनडायरेक्टली फ्रूट डैमेज होता है, वो ब्लैकीनेस जो हम देखते हैं फिर फ्रूट्स पे भी, लीव्स पे भी, वो मेजॉरिटी केसेस में एफिड की वजह से ही होता है। स्कैब की इन्फेस्टेशन बहुत कम है, कहीं कहीं पे लीव्स पे देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक मैंने फ्रूट्स देखे, हालांकि उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है ऑलमोस्टली साफ़ है, उनमें स्कैब नहीं है। बाकी मैं पर्सनली इस टाइम पे मिक्सिंग खुद भी अवॉइड कर रहा हूँ और आप भी अगर मतलब एफिड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो नए इंसेक्टिसाइड्स है, मैं कोई पुराना इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्लोरोपेरिफास, क्विनलफास, डाइमेथोएट, वो स्प्रे मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट स्प्रे में कर रहा हूँ। हालांकि मे भी शायद आपने किया होगा वो पहले ही। ये मेजॉरिटी जो ग्रोवर्स थे जिनको लीफ माइनर का इशू था, उन्होंने स्प्रे किया था और उनके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि स्प्रे के लिए मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं जो भी स्प्रे शेड्यूल में है या आपकी जो चॉइस है, इस वक्त बहुत सारे मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं एफिड, चाहे वो ग्रीन एफिड हो या वूली एप्पल एफिड हो उस पे। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जिस पे बहुत सारे लोगों ने उस वक्त डाउट किया था कि जो ये ऑर्चिड है उसमें लीव्स ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा था उस वक्त। ये सेम ऑर्चिड है और कहीं पे कोई लीव ना ही येलो मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ ऐसा डैमेज है। अगर होगा भी वो कैंकर की वजह से होगा या कुछ और उस ब्रांच पे ही होगा, लेकिन ऐसा कोई येलोनेस मुझे नहीं दिख रही है। पिछली बार ही आपने ये वाला पोर्शन देखा था और आप इस वक्त भी अगर देख सकते हो, क्योंकि धूप है इस वक्त में भी शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइट वहाँ दिख रही होगी, लेकिन येलोनेस बिल्कुल भी नहीं है। सारा ऑर्चिड क्लियर है, कोई लीफ डैमेज नहीं है। बेहतर है अगर आप कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है, तो इट इज़ बेटर कि आप अवॉइड करें मिक्सिंग। 2-3 दिन के बाद मैं न्यूट्रिशन इस पर स्प्रे करने जा रहा हूँ ताकि जो शाइननेस है लीव्स की वो आए, ग्रोथ अच्छी से हो। बाकी ऐसी चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिलेंगी। कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं हुआ है पिछली स्प्रे से। ये पूरा ऑर्चिड मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि फ्रूट सेट इसलिए कम है, सेम इश्यूज़ जो आपके ऑर्चिड्स में है वो यही कि पॉलिनाइजर्स आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे होंगे इस पूरे ऑर्चिड में। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि इस ऑर्चिड को निकाल के मैं हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे शिफ्ट होना चाह रहा था, लेकिन घर वाले अभी नहीं मान रहे हैं। उसी की वजह से शायद फ्रूट सेट ज़्यादा नहीं है। होपफुली अगर वो इस साल माने तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इट इज़ बेटर कि नेक्स्ट ईयर मैं पॉलिनेशन के लिए
ज़्यादा तवज्जो दूँ, क्योंकि ग्रोथ और जो प्लांट्स है वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फ्रूट सेट उतना ज़्यादा है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम साल बसर समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और अगर हम उन पे अमल करते हैं तो ओबियसली फ्यूचर में हमें फ्रूट सेट भी अच्छा देखने को मिलेगा, और जो बीमारियां हैं उनको भी हम अपने ऑर्चिड से दूर रखने में कामयाब होंगे।